नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में जब चंद्रमा अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीजें होगी और क्या बुरी चीजें होगी। क्या आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे चंद्रमा और वृषभ लग्न के बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ पर देना चाहेंगे। वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव इस कुंडली के स्वामी होने के कारण इन्होंने चंद्रमा को क्या दिया? शुक्र ने चंद्रमा को दिया तीसरा घर। तीसरा घर होता है मेहनत का, छोटी मोटी यात्राओं का, एफर्ट्स का। जीवन में आप जिस काम के लिए जितना खपते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, छोटे मोटे मेहनत करते हैं, जीवन में छोटे भाई बहनों का जो सहयोग मिलता है, जितना आप पराक्रम दिखाते हैं, परिश्रम करते हैं, उन सभी चीज़ों का कारक जो है वो चंद्रमा वृषभ लग्न की कुंडली में होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो एक मारक प्लेनेट होते हैं, यानी कि आपके लिए जिस घर में बैठेंगे, जिस भाव के साथ दृष्टिगत होंगे, जिस ग्रह को दृष्टिगत करेंगे, वहां से कोई ना कोई परेशानियां देने का काम करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा बलवान स्थिति में हो, उसकी डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी बढ़ी हुई हो, तो वो आपको शुभ परिणाम नहीं देगा, आपको अशुभ परिणाम की ज़्यादा चीजें देगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर होती है तो आपको शुभ परिणाम ज्यादा प्राप्त होते हैं, अशुभ फलों में कमी देखने को मिलती है। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, कुंडली का जो कारक ग्रह होता है वो होना चाहिए बलवान, और कुंडली का जो मारक ग्रह होता है वो होना चाहिए कमजोर, जिसकी वजह से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति यहाँ पर ज्यादा होती है। यहाँ पर चंद्रमा के बारे में कुछ साधारण सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा जिस राशि के स्वामी होते हैं उसे हम कर्क राशि कहते हैं। ये एक जलीय ग्रह होते हैं और यहाँ पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो जाते हैं नीच के। चंद्रमा की उच्च वृषभ राशि और चंद्रमा की नीच वृश्चिक राशि होती है। चंद्रमा जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से सप्तम घर को प्रभावित करते हैं, अपने से जस्ट सामने वाले घर को देखते हैं, इनकी एक ही दृष्टि होती है। चंद्रमा कुंडली के चौथे घर में दिशा बली होते हैं। नैसर्गिक रूप से ये माता के कारक ग्रह भी कहे जाते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में किसी भी सूरत में आपको इनका रत्न मोती नहीं धारण करना चाहिए। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत लेकर आने वाला होता है, संघर्ष लेकर आने वाला होता है, उतार चढ़ावों को बढ़ाने वाला आपके जीवन में ये रहने वाला होता है। इस चीज़ को भी आप नोट करके रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के, जब 12 भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे तब क्या फल देंगे। बात करते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा वृषभ लग्न में जब वृषभ राशि में ही विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीजें आपको देने वाले होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रमा यहाँ पर हो जाते हैं उच्च राशि के। अब उच्च राशि का तीसरे घर का स्वामी उच्च राशि में आया है तो लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगी जीवन में, या बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जो होगा समझ लीजिए कि जीवन में खपने के काम ज़्यादा करेगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, हर काम को बहुत ज़्यादा पराक्रम के साथ करता है। यहाँ पर अगर मंगल की कुछ स्थितियाँ अच्छी हो जाती है, शुक्र भी अच्छे स्थित हो जाते हैं, इनकी शुक्र के साथ मित्रता का संबंध तात्कालिक मैत्री में हो जाता है तो फल बहुत अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सौम्य प्रवृत्ति का होता है, दूसरे लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कुछ भावुक हो सकता है लेकिन मेहनती बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आर्मी में भी जा सकता है, डिफेंस एकेडमीज में भी जा सकता है और जीवन में तरक्की करता है और क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम ऐसा व्यक्ति करता है। पति या पत्नी, क्योंकि सप्तम घर पर दृष्टि है तो वो भी बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने उच्च राशि में आए हुए हैं तो हर प्रकार से अच्छे फल देंगे। तीसरे का स्वामी लग्न में आया हुआ है, कुछ हद तक हो सकता है मेहनत आपको लगा के रखेगा, हो सकता है आपको किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए, या ऐसा हो सकता है कि आप हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करें। ये भी चीज यहाँ पर चंद्रमा आपको देने का काम करेंगे, क्योंकि पराक्रम का स्वामी जो मेहनत का स्वामी
स्वामी है वो उच्च का हुआ है, तो हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से काम करे, उसका ताकत जो बना हुआ रहे, तो सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। वृषभ लग्न में जब लग्न में ही चंद्रमा विराजमान होता है, हर काम को फास्टेट करता है, दूसरे लोगों से जल्दी करता है, और ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी किसी काम को डिले होता नहीं दे सकता। आलस्य क्या होता है ऐसा व्यक्ति जानता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका थर्ड हाउस का स्वामी अच्छी स्थिति में विराजमान है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने भाग्य को भी बदल देता है और हर तरीके से अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। यहाँ का चंद्रमा अच्छा होता है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सब अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ तो ये नहीं है कि आप इसका मोती धारण कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे देगा। दूसरा, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होनी चाहिए कमज़ोर, तो ही अच्छे फल प्राप्त होंगे, अन्यथा और भी खराब परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, तो ये भी देखना आवश्यक है। तो इन सभी चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्रमा क्या फल देंगे। मिथुन राशि के आ जाएंगे, यहाँ पर अष्टम घर पर दृष्टि देंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है ऐसा व्यक्ति को मेहनत से धन अर्जित करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन कभी भी अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं होता है, जितनी मेहनत करता है उतना धन प्राप्त होता है। और जीवन में परिवार से भी कोई ना कोई परेशानियां या परिवार के लोगों से भी खपने का काम हमेशा रहता है। परिवार के लोगों के लिए ही काम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वाणी कुछ कमाल की होती है, दूसरे लोगों को आकर्षण करने वाली होती है। वाक शक्ति से सारी बाधाओं को ऐसे व्यक्ति पार कर लेता है और ऐसा जातक अपनी वाणी से अधिकतर रुकावटों को दूर भी करता है। और जीवन में ऐसे व्यक्ति को मन में कुछ गुप्त विद्याएं भी होती है, जिसकी वजह से हमेशा अच्छे परिणाम ज्यादा प्राप्त करता है। बात करते हैं थर्ड हाउस में चंद्रमा क्या परिणाम देंगे। तीसरे घर में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर बहुत परिश्रमी बनाएंगे ऐसे व्यक्ति को। तीसरे का स्वामी पराक्रम का स्वामी पराक्रम में आया हुआ है, तो मेहनती तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बना देंगे। छोटी बहन का योग बनाएंगे। पिता से कुछ मनमुटाव की स्थिति आप बना सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आएगी वो दूर हो जाएगी। भाग्य को ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही हासिल करेगा। भगवान से कुछ दूरी यहाँ पर चंद्रमा दे सकते हैं, लेकिन डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो कुछ परिणाम आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के चौथे घर में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तब क्या फल देंगे। ऐसे व्यक्ति को माता, भूमि, मकान, वाहन, इन सभी चीजों का सुख प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। माता के साथ बनती नहीं है, लेकिन डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देख लीजिएगा, अगर कमजोर हुई तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर चंद्रमा दिशा बली होते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं डिग्री कम होने पर। लेकिन डिग्री भी कम नहीं हुई और बड़ी हुई रही तो यहाँ पर आपको इन चीजों से मेहनत रहेगी। और देखने में यह भी आया कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने माता को सुख प्राप्त करने के लिए या माता के लिए जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। ऐसे व्यक्ति को माता का प्यार जीवन में नहीं मिल पाता है, उसके प्यार से वो बहुत ज्यादा वंचित रहता है। लेकिन डिग्री कम हुई तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हो सकता है इसमें आपको बहुत ज्यादा कमी भी हो जाए। कामकाज को बेहतर स्थिति में लाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सेवंथ दृष्टि से 10th हाउस को भी देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र स्टेबल ऐसे व्यक्ति का होता नहीं है, हमेशा उसे उतार चढ़ाव देखने को ही मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ के चंद्रमा के लिए आप जो है शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर आप सूर्य के साथ चंद्रमा की तात्कालिक मैत्री देखना न भूलें। अगर सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री अच्छी हो जाती तो कुछ फलों की अच्छी प्राप्ति भी आपको हो सकती है। बात करते हैं कुंडली के पंचम घर में चंद्रमा क्या फल देंगे। पंचम घर में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर कहना चाहूंगा सुंदर पुत्री का योग बनाते हैं, क्योंकि सुंदर पुत्री का योग इसलिए बनेगा, चंद्रमा ब्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं और संतान के घर में आए हुए हैं, इसलिए इन चीजों से प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से संबंध यहाँ पर चंद्रमा कुछ हद तक हो सकते हैं अच्छे नहीं भी रखे, उनके लिए मनमुटाव की स्थिति आपके जीवन में ज्यादा बनेगी। ऐसे व्यक्ति के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा रोमांटिक भी होता है, क्योंकि मन का कारक पंचम में लव लाइफ के घर में गया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ रोमांस ऐसे लाइफ में हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के अपने पार्टनर से, या यूँ समझ लीजिए कि अपने जो भी उसका लव पार्टनर होता है उससे रिश्ते जो है वो उतार चढ़ाव बड़े ज़्यादा रहते हैं। उसके जीवन में लव लाइफ को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत उसको लगी हुई रहती है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर पंचम घर से सप्तम दृष्टि जो जा रही है वो 11th हाउस पर जा रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है आपको इनकम सोर्स जनरेट करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मेहनत आपकी लगी हुई रहेगी, जीवन में आपको इनकम सोर्स जनरेट करने में, प्रॉफिट गेन्स करने में बहुत ज़्यादा मेहनत देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप बुध की चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, अगर बुध और चंद्रमा के बीच तात्कालिक मैत्री हो जाती है और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है
तो यहाँ पर आपको फल जो मैंने बताए हैं उनमें आपको अच्छे परिणाम ज़्यादा प्राप्त होंगे और अच्छे रिजल्ट होने से आप हमेशा अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के छठे घर में चंद्रमा आएंगे तब क्या फल देंगे। छठे घर में चंद्रमा आएंगे तुला राशि के आएंगे और यहाँ पर चंद्रमा जो है माता के स्वास्थ्य में परेशानियां देने का काम करेंगे। माता के स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की परेशानियां यहाँ पर चंद्रमा देते ही रहेंगे, क्योंकि नैसर्गिक कारक माता के ही होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति की माता बीमार रहती है, सुख सुविधाओं का ऐसे व्यक्ति को अभाव भी रहता है और कोर्ट केस हॉस्पिटल में ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा खर्चे होते रहते हैं, दुर्घटनाओं का बहुत ज़्यादा भय रहता है, व्यय बहुत ज़्यादा होते हैं जीवन में और हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा खर्चे होने के कारण ऐसे व्यक्ति के सेविंग्स भी नहीं बच पाती है। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति की रातों की नींद भी बहुत खराब रहती है, डिप्रेशन में ऐसा व्यक्ति ज्यादा रहता है। डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो कुछ परिणाम अच्छे मिल सकते हैं और जीवन में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं सेवंथ हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। सातवें घर में चंद्रमा हो जाएंगे नीच राशि के, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है वृश्चिक राशि। अगर मंगल देव की इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है या मंगल इनके साथ विराजमान हो जाते हैं तो मंगल और चंद्र का योग हो जाएगा लक्ष्मी नारायण योग, या फिर दृष्टि होने से भी आपको लक्ष्मी नारायण योग का फायदा मिलेगा। निजभंग राजयोग तो होगा ही होगा। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, अगर निजता भंग हो जाती है लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है तो पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल अच्छा मिलेगा, जितना आप खुद को खपाएंगे हर चीज के लिए उसका रिजल्ट आपको 100 to 100% प्राप्त होगा। लेकिन डिग्री बेस कैपेबिलिटी देखना आवश्यक यहाँ पर रहती है। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, चंद्रमा सेवंथ हाउस में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर जो होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। जिस भी व्यक्ति से विवाह करता है, अगर पत्नी है तो अच्छी होगी, अगर पति है तो वो भी बहुत ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व का ऐसे व्यक्ति का होता है। साझेदारी के काम में कुछ परेशानियां यहाँ पर चंद्रमा देने का काम कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को डेली इनकम सोर्स जनरेट करने में कुछ परेशानियां जीवन में देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ही सही ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं निश्चिता भंग होने पर। अगर निश्चिता भंग नहीं हो रही है तो यहाँ पर कुछ परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी, मन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है, पत्नी या पति से हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस पलता नहीं है, इनकम सोर्स कभी अच्छा नहीं रहता है। आय प्राप्ति के लिए या डेली इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है और ऐसा व्यक्ति ऐसे काम ज़्यादा करता है जैसे कि ढाबा का काम हो गया या दूध की डेयरी वगैरह, जिसमें डेली इनकम उससे जनरेट होती है और डेली इनकम उसे लगता हो कि हाँ आज इतना पैसा कमाया है, दैनिक उसका जो कैश बॉक्स होता है वो भरा हुआ उसे नज़र आना चाहिए। ऐसे काम ऐसे व्यक्ति ज़्यादा करते हैं। लॉन्ग टाइम के बिजनेस ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसे पैसे हमेशा दिखना चाहिए बिजनेस में कि हाँ आज मैंने इतना रुपया कमाया। ये चीज़ ऐसे काम व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे व्यक्ति चंद्रमा सेवंथ हाउस में वो करते हैं। लेकिन निश्चिता भंग होने के कारण अगर कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और यहाँ पर मंगल और चंद्रमा की तात्कालिक मैत्री भी हो जाती है तो आपको परिणाम और भी अच्छे शानदार प्राप्त हो सकते हैं। डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर होनी चाहिए, ये नोट करके भी रखिएगा। बात करते हैं अष्टम घर में चंद्रमा क्या फल देंगे। अष्टम भाव में होने से ऐसे व्यक्ति के हर काम में कोई ना कोई रुकावट यहाँ पर चंद्रमा देने का काम करते हैं। जितनी मेहनत करता है उतने फल उसे प्राप्त नहीं होते हैं। जो जितनी मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट उसे मिलेगा ही नहीं, या तो ये समझ लीजिए कि मिलेगा तो इतना कम मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति कभी मेहनत करने की सोचता भी नहीं है और हर काम के लिए खपना उसे पड़ेगा। बिना खपे कोई भी काम उसका होगा नहीं। परिवार से दूरी ऐसे व्यक्ति की रहती है, परिवार के लोग उसकी वाणी से या उसके नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। गंदे विचार ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ बात कहना चाहूँगा, डिप्रेशन में व्यक्ति हमेशा रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। यूँ भी समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अष्टम घर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तंत्र मंत्र की विद्याएं हो गई, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा उसका मन जो है वो गिरा हुआ रहता है। इस वजह से भी जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और परिवार के कई लोग ऐसे व्यक्ति की जो मदद भी करना चाहे तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि अष्टम उसके ऊपर एक्टिव होने के कारण ऐसे व्यक्ति को परेशानियाँ प्राप्त होती है। परंतु फिर भी अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि आती है धनु राशि, तो यहाँ पर आप उनकी और इसके साथ यानी कि चंद्रमा और गुरु की तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा तो आपको कुछ फलों में कमी या वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर तात्कालिक मैत्री होती तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन नहीं है तात्कालिक मैत्री तो फलों में आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और साथ ही डिग्री बेस कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो और भी बुरे परिणाम ऐसा व्यक्ति आपको दे सकता है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को रहने वाला होता है। बात करते हैं कुंडली के 9th हाउस में चंद्रमा क्या फल देंगे। 90वें घर में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर कहना चाहूँगा ऐसा व्यक्ति पिता के साथ हमेशा संबंधों को खराब रखता है, पिता के साथ कभी भी अच्छी पटती नहीं है। भाग्य के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है, भगवान में भी उसकी आस्था बहुत कम होती है और साथ ही विदेश यात्रा
करके लाभ कमाना चाहता है, लेकिन वो कभी कर नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना उसको परिणाम नहीं मिलता है। छोटे लोगों से या छोटे भाई बहनों से हमेशा उसे कोई ना कोई परेशानियां देखने को मिलती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम ऐसे करता है कि गाँव जाकर कुछ चीज़ें बेचना वगैरह इस तरीके के काम करके अपना गुजारा भी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी चीज़ें इससे चलती नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। डिग्री बेस कैपेबिलिटी अगर चंद्रमा की कमजोर हो जाती है तो कुछ फल आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा 10th हाउस में आएंगे तब क्या फल देंगे। ऐसा व्यक्ति एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत मेहनत से काम करता है जीवन में और कठिन परिश्रम के बाद अपनी सुख सुविधाओं की वृद्धि करने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर से सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। चौथे घर पर सुख सुविधाओं की वृद्धि तो करेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में परेशानियां देने का काम भी कुछ चंद्रमा यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये चीज भी आप नोट करके रखिएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, चंद्रमा के उपाय करते रहे तो अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। एकादश भाव में चंद्रमा की बात करते हैं, यहाँ पर स्थित होने पर बड़े भाई बहनों का सहयोग कम ही मिल पाता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, 10वें घर में और 11वें घर में चंद्रमा जलीय चीजों से अच्छे लाभ प्राप्त करवाता है। ऐसे व्यक्ति को जलीय चीजों से अच्छे मतलब कि प्रॉफिट गेन्स होते हैं। हॉस्पिटल के काम हो गए या फिर होटल के काम हो गए, इन चीजों से भी व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। डेयरी उद्योग से भी पैसा कमाता है, सफेद चीजों के व्यापार से भी पैसा कमाता है। 10वें और 11वें भाव में चंद्रमा ये चीजें देता ही देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 11th हाउस की बात हो रही थी, तो 11th हाउस में कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को अगर चंद्रमा की डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर होती है तो प्रॉफिट अच्छी गेन्स हो जाते हैं जीवन में, और अपने नॉलेज से या अपने मन से जहां भी पैसा लगाता है उससे पैसा प्राप्त कर लेता है। लेकिन डिग्री अगर कमजोर नहीं है और बढ़ी हुई है तो पैसा हमेशा खराब ही होगा। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में भी देरी देखने को मिलेगी, संतान से परेशानियां प्राप्त होती है, और लव लाइफ की वजह से भी लांछन ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। भाइयों में हमेशा दरार रहती है और बात बात पर लड़ाई झगड़े ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। बात करते हैं 12th हाउस में चंद्रमा क्या फल देंगे। 12वें घर में चंद्रमा जो आएंगे वो मन में कोई ना कोई चिंता लगातार बनाए रखते हैं, कोई ना कोई परेशानियां ऐसे व्यक्ति को बनी हुई रहती है। कोर्ट केस हो गए, हॉस्पिटल के खर्चे हो गए, दुर्घटना का भय हमेशा ऐसे व्यक्ति को लगा रहता है, और नौकरी के लिए भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। और जितना व्यक्ति ये समझ लीजिए कि अपने खुद को मन को शांत रखने की कोशिश करता है, उतने उसको और भी बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का एक उपाय, आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात, जितना आप खर्चों पर लगाम रखेंगे उतना आपको डिप्रेशन भी कम देखने को मिलेगा। वृषभ लग्न वालों, मैंने आपको यहाँ पर चंद्रमा का 12वें भाव में क्या फल होगा उसकी प्रेडिक्शन बताई, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको जनरली कहना चाहूंगा, चंद्रमा आपकी कुंडली के किसी भी घर में वृषभ लग्न में विराजमान हो, कभी भी मोती मत धारण कीजिएगा। दूसरा, आप चंद्रमा के लिए दूध की चीजों का दान करिएगा। चंद्रमा के लिए आप जो है मेडिटेशन करिएगा, चंद्रमा की सफेद चीजों का दान करिएगा, चंद्रमा के मंत्र का जाप करिएगा। और सबसे अच्छा और बड़ा उपाय, महादेव का या भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक या 1 लोटा जल भी सोमवार के दिन, चंद्रमा के वार के दिन आप ओम सोम सोमाय नमः या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का नाम करके आप शिव पर जल चढ़ा दीजिएगा, शिवलिंग पर। आपको उसी से मन की शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। डेली करिएगा, जीवन में कभी भी आपको परेशानी चंद्रमा की वजह से नहीं मिलेगी, क्योंकि साक्षात भगवान शिव को हम चंद्रशेखर कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर महादेव होने के कारण वो हमेशा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ उपाय जो है वो बहुत सटीक उपाय है, इसे करिएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये करने से आपको जीवन में जो परेशानियां आ रही है वो कम होगी। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि चंद्रमा वृषभ लग्न की कुंडली में अलग अलग भावों में क्या फल देते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर जानना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।